Hello viewers, welcome to my YouTube channel Learning and Sharing. In today's special video, I want to talk to you in relation to the International Earth Day, which you all know is being celebrated on every 22nd April. Now, this day has become a worldwide campaign, has become a largest civic participated event of the world. तो आज मैं थोड़ा सा ख़ास बात करना चाहता हूँ आपसे इस इंटरनेशनल अर्थ डे के बारे में कि हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं और इसके क्या मकासद हैं, ये स्पेशली व्हेन दिस डे स्टार्टेड और नाउ वेयर वी आर बीन स्टैंडिंग एंड व्हाट आर द रेजोल्यूशंस और एग्रीमेंट्स or the promises which we make every year whenever this day comes. तो आज मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ. मैंने कहा कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं क्योंकि आज एक ख़ास दिन है. When we look at the history of this day, this day started 1970. In 1970 in America, when about 20 million people they took to the street of America and they protest against American government when they saw their government has ignorance, their negligence on the part of environmental issues. So 1970 में ये दिन शुरू हुआ. तकरीबन 20 मिलियन लोगों ने जो है वो प्रोटेस्ट की अपने गवर्नमेंट के खिलाफ कि जो गवर्नमेंट है इट इज़ बीन नॉन सीरियस, नॉट टेकिंग द सीरियस इन एनवायरमेंटल इश्यूज़, कि उस वक्त जो एनवायरमेंटल इश्यूज़ थे वो उनके मुताबिक वो ज़्यादा जो है ना इट्स बीन सो क्रिटिकल और गवर्नमेंट उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही. सो सिंस देन दिस डे हैज़ बिकम अ लार्जेस्ट मूवमेंट इन द वर्ल्ड. उसके बाद एक बड़ी मूवमेंट हो चुकी है एंड अबाउट इन 90s, सिंस 90s के बाद तो एक ये कैंपेन हो गई है जहाँ पे अबाउट ऑल द कंट्रीज दे आर बीन इन्वॉल्व एंड दे सेलिब्रेट दिस डे एंड दे मेक promises and they come out some sort of resolutions कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे. क्योंकि जब से आप देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं. हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि जब हम दुनिया को देखते हैं, अपने अर्थ को देखते हैं, हम देखते हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस, लॉट्स ऑफ डेवलपमेंट्स हैपन एंड मोस्ट ऑफ डेवलपमेंट कैन वी टेक इन द नेगेटिव वे. और उसमें वो क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, डिफॉरेस्टेशन हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, ड्रिंकिंग वाटर और क्लीन वाटर हो, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हो. अगर इन सारे मसाइल को हम देखेंगे, इफ़ वी लुक एट ऑल दीज इश्यूज, दे आर इंटरकनेक्टेड, दे आर इंटररिलेटेड. और उसका तकरीबन ताल्लुक इंसान की ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो हम आज कर रहे हैं. तो इस दिन में हम क्या देखते हैं? हम खास करके इस दिन में देखते हैं कि वेयर वी आर बीन स्टैंडिंग, हम कहाँ पे खड़े हैं एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ रिलेशन वी हैव विद द अर्थ, कि ज़मीन के साथ हमारा रिलेशन क्या है, हम कहाँ पे खड़े हैं एंड व्हाट कुड बी हैपन इन द फ्यूचर इफ़ वी गो विद द सेम स्पीड इन द सेम कंडीशंस. तो दुनिया में आप देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं. ज़्यादातर तब्दीलियाँ जो रिकॉर्ड में आई हैं वो आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. सिंस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विच हैपन इन 1750, उसके बाद आपने देखा कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें यानी टेम्परेचर राइज में उसमें फ़र्क आया. ऑलमोस्ट 2 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बीन इंक्रीज. सो अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज बाय 2% सिंस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. इससे ये भी देखें. उसके बाद आप देखते हैं कि ये कौन सी जो ना तब्दीलियाँ आई हैं. सबसे ज़्यादा तब्दीली वो क्लाइमेट चेंज की आई है और ग्लोबल वार्मिंग. तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज दे इंटर रिलेटेड, दे बोथ आर इंटर रिलेटेड. अब हमें देखना है कि क्लाइमेट चेंज यानी कि मौसमी तब्दीलियाँ आ क्यों रही हैं. उसमें सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है, जो सबसे बड़े जो फैक्टर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं. जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो they drive to changing in the climate. तो उसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज आ रहा है. अब कौन सी वो जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस हैं. ग्रीन हाउस गैसेस जैसे हमें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, मीथेन हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई. तो ये वो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं विच हैव इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, या जिसने ग्लोबल वार्मिंग को
इम्पीटस किया है, तो जिसकी वजह से हमारे ज़मीन का जो टेम्परेचर वो जो है ना बढ़ रहा है। अब ये क्या काम करती हैं, ये जो ग्लोबल ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये क्या करती हैं? इट्स लाइक अ ग्लास विच इज़ बीन ट्रैप्ड देयर बट दे डोंट एस्केप इन द इन्वायरमेंट और इन द स्पेस, वो ऊपर नहीं जाती। ये जो गैसेस हैं ये क्या करती हैं, ये ज़मीन की जो टेम्परेचर उसको बढ़ाती हैं, बल्कि ये ट्रैप हो जाती हैं और ये स्पेस में नहीं चली जाती। अब ये गैसेस कैसे प्रोड्यूस होती हैं, हाउ दे आर बीन प्रोड्यूस, उसके भी बहुत सारे जो है ना वो फैक्टर्स हैं। सबसे ज़्यादा वो जो हम व्हेन वी आर बीन बर्निंग अवर ऑयल एंड गैस जब बर्न होते हैं और जब डिफॉरेस्टेशन होती है, दो बड़े फैक्टर्स, oil gas, burning of oil and gas, and the deforestation. Because of these things or these factors, the greenhouse gases are being increased, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती हैं। अब आपको पता है कि मैन एज ए ह्यूमन बीइंग वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग टेकन बाय द ट्रीज, वो ट्रीज हमें जो दरख्त हैं या जो प्लांट्स हैं वो ले जाते हैं। जब हम उन प्लांट्स को व्हेन वी स्टार्ट टू कट देम, क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा? एक तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो उनमें अंदर मौजूद था, व्हेन वी स्टार्ट टू कट देम, व्हेन दे आर बीन डेड, तो वो रिलीज हो जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर वो ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। या अगर दरख्त की कमी हो गई तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी ऊपर चला जाता है, या ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है ऊपर चली जाती है। और सबसे ज़्यादा जो हम ये ऑयल और जो गैसेस जो बर्न होती हैं उसकी अखराज की वजह से ये एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं और ग्लोबल वार्मिंग का एक इशू हो जाता है। अब आपको पता है कि दुनिया ज़्यादातर इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्री की तरफ जाती है, या ज़्यादातर वो इंडस्ट्री के उसमें, तो जब ये इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, जब हमारी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन चलती हैं, तो उसमें ये जो हमारे ऑयल और गैसेस इस किस्म के ये बर्न्स होती हैं। तो जितनी भी इंडस्ट्री या ये जो आपकी मशीन्स चलेंगी, दे नीड द एनर्जी, एंड द एनर्जी कम्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, दीज गैसेस एंड ऑयल्स। तो जब वो चलाएंगे हम, वो बर्न होंगी तो वो ऊपर चली जाएंगी। अब हम वी आर बीन एट द क्रिटिकल सिचुएशन कि क्या करें हम, कि जब हम if we look at our development and our progress, सो हम सोचते हैं कि शायद वो हमारे इंडस्ट्री के साथ है, और जब इंडस्ट्री को चलाते हैं, व्हेन वी ड्राइव दोज इंडस्ट्री, वी नीड एनर्जी कम्स फ्रॉम द ऑयल एंड गैस, समथिंग लाइक। सो हमें क्या करना चाहिए? सो वी नीड टू टेक अ मॉडरेट वे, अ मिडिल वे, जहाँ पे वी कम आउट सम सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना, टेक्नोलॉजीज लेके आए विच शुड बी इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये जो दिन है, ये खास करके ये दिन 1970 से ये मनाया जाता है, और 1990s के बाद, इसके बाद तो ये दुनिया पूरी इसमें शामिल है गई, वो पार्टिसिपेट करती है, और उसमें ज़्यादातर ये रेजोल्यूशंस होती हैं, ये करारदाद होती है, ये हम प्रॉमिस करते हैं कि हम ये जो फॉसिल फ्यूल है इनको कम करेंगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस जो गैसेस है इनके यूज़ का यानी कम से कम करेंगे, ताकि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है और ये जो क्लाइमेट चेंज है इसका जो है यानी कि इस पर कंट्रोल किया जाए, या इनके असरात जो है ना वो कम हो। जब हम क्लाइमेट चेंज को देखते हैं कि हम उसको किस तरह लेंगे, सो व्हाट कुड बी द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स इट कैन बी इन अ डिफरेंट वे, ठीक है ना। ज़्यादातर तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है, मगर कुछ खित्ते हैं दुनिया के, देयर आर सम लोकेलिटीज, सम प्लेसेस वेयर इट हैज़ अ पॉजिटिव, यानी कि यूरोप के कुछ इलाके कहीं पे कुछ हद तक है, मगर ज़्यादातर नेगेटिव। अब क्लाइमेट चेंज किस फॉर्म में होता है? नाउ क्लाइमेट चेंज वी हैव ड्राउट्स, रेगुलर ड्राउट्स, यू कैन से सी लेवल राइज, यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल राइज, यू कैन से हीट वेव्स, इरेटिक रेनफॉल, ठीक है ना, या स्टॉर्म्स या इरेटिक रेनफॉल्स, ये तो बहुत सारी चीज़ें क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो जो रेगुलर चीज़ें होती हैं, जो रेगुलर चीज़ें होती हैं, वो उससे हट के हो जाती हैं। तो हमारे जो बरसातें हैं उनका आना और उनका अमाउंट, और यानी कहाँ पे पड़ रही हैं, दे आर बीइंग चेंज, और कहीं पे ड्राउट खुशहाली बढ़ जाती है, और जो यानी सी लेवल राइज वो हो जाता है, और उसके बिला आप देखते हैं कि ये सबसे ज़्यादा तो ये जो एटमॉस्फेयर कंडीशन इज़ बीइंग चेंज, तो उसका इम्पेक्ट जो हमारे बहुत सारी चीज़ों में पड़ता है। उसका इम्पेक्ट ना सिर्फ हमारे वाटर रिसोर्स में पड़ता है,
बल्कि हमारे एग्रीकल्चर पे पड़ता है, और सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट हमारे हेल्थ पे हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। जब आप इनको देखेंगे तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। तो हमारी सेहत सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले हमारी सेहत है, इट शुड बी आवर प्रायोरिटी। तो हमारी सेहत में क्या आता है, वी नीड क्लीन वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है ना। पहले तो पानी का होना लाजमी है, उसके बाद पानी हो तो इट शुड बी क्लीन। वी नीड अ क्लीन एयर, अ प्योर एयर, तो वो होना चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो इट डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट आवर हेल्थ कंडीशन। तो उसके तनाज़ुर में आप देखें, वी हैव अ लॉट्स ऑफ डिजीज़ेस जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, या क्या कहते हैं उसको, रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, दे आर बीन प्रोड्यूस्ड। तो उससे वो इस किस्म की बीमारियां जन्म लेती हैं। तो ये जो वेदर रिलेटेड डिजीज़ हैं या पानी के हवाले से जो डिजीज़ हैं, जस्ट लाइक डायरिया, मलेरिया, हालांकि ये तो आम डिजीज़ हैं, मगर या डेंगी वायरस, ये इनका ताल्लुक आपके वेदर और क्लाइमेट से। तो अगर वेदर, क्लाइमेट या जो पानी है इसमें फ़र्क आएगा तो ये बीमारियां आपको लगेंगी। हालांकि दुनिया में बहुत कम लोगों को पता है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है या ग्लोबल वार्मिंग है, इससे 4 से 5 मिलियन people are being died every year due to climate change and global warming. It is being said a silent killer. ये जो climate change है इसको silent killer कहा जाता है। अभी भी कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अमवात जो हैं वो climate change, pollution या weather related हैं, यानी सबसे ज़्यादा ये यहाँ से बीमारियाँ होती हैं। तो हमें इनको देखना है, इन पे कंट्रोल करना है। अब हम आते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि हम जब देखते हैं कि हमने तरक्की तो कर ली है ना, हमने इंडस्ट्रीज़ भी लगा दी, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क भी हमारा बहुत ही अच्छा हो गया, वी आर बीन फ्लाइंग इन द एयर, वी हैव अ फास्ट स्पीड, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आ गई, हमने तरक्की कर ली, वी हैव अ लग्जरियस लाइफ। मगर जब हम अपनी हेल्थ देखते हैं और जब हम अपनी इन्वायरमेंट देखते हैं तो हम देखते हैं कि वी आर बीन गोइंग डाउन, वी आर 1 or 2 स्टेप बैक, हम पीछे जा रहे हैं, हम आगे नहीं जा रहे हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इन बीन डिग्रेड, वो भी कम हुआ, बीमारी ज़्यादा हो गई। तो वो तो एक तो फिजिकल बीमारियाँ हो गई, मगर उनके साथ मेंटल बीमारियाँ, मेंटल इश्यूज भी बहुत सारे हो गए, विच इज़ बीन अफेक्टिंग योर प्रोग्रेस। तो हमें इन सब से भी बचना है। तो इस वजह से हम ये हर साल ये दिन मनाते हैं, ठीक है ना, कि हमें जो है ना, वी नीड टू विजिट आवर पोजिशन, वी नीड टू रिकॉल द थिंग्स व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, और हमें दोबारा इस पे सोचना चाहिए कि हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि हम इस धरती पे रहते हैं, ये हमारी ज़िंदगी है, वी आर बीन लिविंग ऑन दैट, दिस इज़ अवर होम, एंड ऑक्सीजन इज़ अ लाइफ, वो हमें चाहिए, एंड ऑक्सीजन इज़ बीन डिस्टर्ब ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो हमें जो है ना इको फ्रेंडली जो है ना टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, और हमें अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको भी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें दुनिया में हुई हैं, ये जितने भी आप क्लाइमेट चेंज और इस किस्म के जो इश्यूज़ देख रहे हैं, या हीट वेव्स देख रहे हैं, या जो भी चीज़ देख रहे हैं, या ओजोन लेयर का जो है ना वो डिग्रेड होना, ये सब इंसान की वजह से है। कि जो जितनी चीज़ें हम कर रहे हैं ज़मीन पे, उसका इम्पैक्ट जो है ना हमारे इन्वायरमेंट पर पड़ा है। और आपको पता होगा कि हमारी ज़मीन ऊपर से ज़्यादा नीचे से गर्म होती है, यानी कि नीचे से उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं यहाँ पे, जितनी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, तो उससे बड़ा स्टेप हमारा है, वी प्रोड्यूस मोर एंड मोर एंड वी ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स। जितने ज़्यादा दरख्त लगाएंगे उतना हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि जो आपके जो फॉरेस्ट हैं या आपकी जो ट्रीज़ हैं, दे रेगुलेट द इन्वायरमेंट, दे रेगुलेट द क्लाइमेट। तो जैसे हम एज ए ह्यूमन बीइंग जब हम वॉक करते हैं या हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी रेगुलेट हो जाती है, या जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये भी इसी तरह है, दरख्त काम यही है कि ये हमारे एनवायरनमेंट को फिल्टर करता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए। अगर आप यूएनओ को देखें कि अकॉर्डिंग टू यूएनओ स्टैंडर्ड वी नीड टू हैव एटलीस्ट 25% ग्रीन कवर, यानी कि आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, जिस मुल्क में, जिस खित्ते में, तो 25% फॉरेस्ट होने चाहिए, 25% ग्रीनरी होनी चाहिए, प्लांट। मगर व्हेन वी लुक एट आवर कंट्री पाकिस्तान, तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वी आर इन वेरी बैड सिचुएशन कि पाकिस्तान में सिर्फ 4.5 या 5% पे जंगलात हैं। तो कैन यू इमेजिन कि इतना बड़ा मुल्क है और इतनी बड़ी आबादी है, और वहाँ पे फॉरेस्ट हमारे यहाँ कितने हैं। तो ये तो फॉरेस्ट ग्रोथ या ट्री ग्रो
जो कैंपेन है, इट शुड बी स्टार्ट एवरीवेयर। तो अभी तो अगर आप दुनिया के फोरम में देखें, इंटरनेशनल फोरम में देखें, सबसे ज़्यादा जो बात की जा रही है वो क्लाइमेट चेंज की और ग्लोबल वार्मिंग की हो रही है बात, क्योंकि नाउ एवरीबॉडी इज़ बीन अफेक्टेड, बी इट अ फर्स्ट वर्ल्ड और द सेकंड वर्ल्ड, इवन द थर्ड वर्ल्ड, जो भी हो। तो वैसे तो क्लाइमेट चेंज के सबसे ज़्यादा असरात जो है ना वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, उनकी जो इंडस्ट्री है वो दे आर नॉट इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज़, तो वहाँ पे पोल्यूशन और इस किस्म के बहुत सारे मसाले, और सबसे ज़्यादा डेथ भी वहाँ हो रही है। और उनकी अगर आप इकोनॉमी देखें तो उनकी इकोनॉमी भी कोई उस पर इंडस्ट्रीज़ पे नहीं है, वो नेचुरल सोर्सेज पे ज़्यादा, यहाँ एग्रीकल्चर पे या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, तो वहाँ पे तो बहुत सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त जो है ना वो लगाने चाहिए, और हमें भी अपने आप को भी देखना चाहिए, जो हमारी एक्टिविटीज़ उसको भी कंट्रोल करना चाहिए, कुछ ऐसे काम करना चाहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें इंस्टेड ऑफ सेपरेट और प्राइवेट जो है ना ट्रांसपोर्ट जो अपनी वो, ताकि कम से कम ये ग्रीन हाउस गैसेस उसका अखराज हो और हमारा जो ओजोन है या हमारा एटमॉस्फेयर है वो अपने उसमें रहे। सो इट वाज ऑल अबाउट माय वीडियो ऑन रिगार्डिंग दिस डे, कि ये मेरा मैसेज था कि मैंने कहा कि बात की जाए कि हमें जो है ना इस पर ज़्यादा ध्यान दिया। अच्छा, ये कोई ट्रेडिशन नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम बात करें, इस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि वी आर इन एमरजेंसी। आप भले देखें दुनिया में सबसे ज़्यादा डेथ भी वहीं पे हो रही है, तो हम एमरजेंसी सिचुएशन में हैं। ये हमारा सर्वाइवल है, ये हमारा सर्वाइवल है। जब तक इसको हम प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड नहीं करेंगे तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आई होप कि आप मुझ समेत मैं भी और आप सब इस पे अमल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएंगे और अपने एनवायरनमेंट को क्लीन और प्योर रखेंगे, सफाई कर रखेंगे, और जो है ना वो पानी जो हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको भी अपने सही मानों में इस्तेमाल करेंगे, उनको भी क्लीन रखेंगे, ताकि हमारी सेहत और हमारा एनवायरनमेंट सही रहे। तो अगर आपने इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, आल्सो सब्सक्राइब इट। टिल देन, टेक केयर योरसेल्फ।